नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से 10 बच्चों की मौत। शिशु वार्ड की खिड़की तोड़कर 45 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रियंका गांधी की शिरडी और कोल्हापुर में चुनावी रैली। झारखंड में अमित शाह आज दुमका, मधुपुर और धनवार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जामताड़ा और रांची में जनसभाएं। पीएम मोदी का आज से 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआनम का दौरा। दोपहर बाद नाइजीरिया के लिए होंगे रवाना। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी से भारत की 135 रन से बड़ी जीत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीती T20 सीरीज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों की हालत गंभीर है। 35 बच्चों को सुरक्षित निकाल गया है। जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने 10 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मौत की घटना पर शोक जताया और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की है। सीएम ने कमिश्नर विमल कुमार दुबे और डीआईजी कलानिधि नेथानी को घटना की जांच सौंपी है और कहा है कि इसकी रिपोर्ट 12 घंटे के भीतर दें। कानपुर से भी चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। ब्रजेश पाठक ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना पर शोक जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने मामले की त्रिस्तरीय निष्पक्ष जांच की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित बोपल इलाके में एक 22 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग से धुआं निकलने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बाबत फायर अफसर मिथुन शास्त्री ने बताया कि इस्कॉन प्लैटिनम की 8वीं मंजिल पर आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में जीत दिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाएंगे।
मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से सीधी चर्चा करते हुए और उन्हें महाराष्ट्र विजय के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों व चलाई अभियानों के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिरडी के दौलत बाग में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। वहीं कोल्हापुर के गांधी मैदान में दूसरी जनसभा वे करेंगे। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में गरजेंगे। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दुमका, मधुपुर और धनबाद विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दुमका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनबाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडे प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा है और जिसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं करेंगे। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के ओरमांझी में है, जिसमें वह गिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के लिए रवाना होंगे। 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यह यात्रा वहां के राष्ट्रपति टिनुबू के आमंत्रण पर कर रहे हैं। कल पीएम मोदी नाइजीरिया में राष्ट्रपति टिनुबू से प्रतिनिधि मंडल स्तरीय द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके बाद नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे और फिर ब्राजील के लिए रवाना होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कल फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। लगभग 2 सालों में यह उनकी पहली बातचीत थी। फोन पर 1 घंटे चली बातचीत में शॉल्ज ने यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी की भी मांग की है और यूक्रेन के लिए जर्मनी के निरंतर समर्थन की पुष्टि की है। शॉल्ज ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती को गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि इससे संघर्ष का विस्तार होगा। वहीं पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समझौतों में रूसी सुरक्षा हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए और संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करता हो। पुतिन ने जर्मनी के सामने ऊर्जा सौदे का प्रस्ताव भी रखा। भारतीय क्रिकेट टीम 4 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। जोहानिसबर्ग में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाए। भारत की ओर से संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच 210 रन की शानदार साझेदारी देखने को मिली। इस मैच में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में 6 चौके और 9 छक्के की मदद से नाबाद 109 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 47 गेंदों का सामना किया
और 9 चौके और 10 छक्के की बदौलत 120 रन की नाबाद पारी खेली। इस मैच में संजू सैमसन ने अपनी T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का तीसरा और तिलक वर्मा ने दूसरा शतक जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने इस सीरीज में 2-2 शतक लगाए। वहीं भारत द्वारा दिए गए 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 18 ओवर और 2 गेंद में 10 विकेट पर 148 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और चीन आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों की तीनों मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। हालांकि बेहतर गोल संख्या होने की वजह से चीन टेबल में शीर्ष पर बना हुआ है और भारत दूसरे स्थान पर काबिज है। आज होने वाले मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए चीन के विजय रथ को रोकना चाहेगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।